साइन क्यों नहीं किया? मतलब क्या है उसका? बस भी कीजिए ना आप क्यों परेशान होकर अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं? अरे ये खुद से फैसला करके उसने जो साइन नहीं किया ना, इस बात से मैं नाराज हूं। मेरे बार बार कहने पर भी उसने डाइवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया तो नहीं किया। आखिर मतलब क्या है? उस लड़के के प्रति इतने दया क्यों दिखा रही है वो? क्योंकि वो दया का पात्र है। मैं जानती हूँ अंकल, आप लोगों के फैसले के खिलाफ जाकर मोनीश को डिवोर्स ना देने का जो मैंने फैसला किया है, उससे आप लोगों को बहुत तकलीफ पहुंची है। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अंकल कि मैंने आप लोगों का दिल दुखाया। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों सीमा, तू क्यों उस इंसान के बारे में इतना सोचती है जिसने तुझे इतना दुख दिया है? आज तुम डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर लेती तो सब कुछ अच्छा हो जाता तेरे लिए। हाँ आंटी, मैं जानती हूँ कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो जाता, लेकिन इसके विरुद्ध मोनीश के लिए सब कुछ बहुत बुरा हो जाता। आप लोगों को मेरी इतनी फिक्र है, मेरे अच्छे बुरे के बारे में इतना सोचते हैं, क्योंकि आप लोगों ने मेरी तकलीफ देखी। मुझे घुट घुट कर मरते हुए देखा। और अंकल, ऐसे ही हाल में मैंने मोनीश को भी देखा। मैंने मोनीश की आंखों में सच्चाई देखी। अंकल, उसने मेरे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। और उसका एक सबूत ये है। अरे अरे सीमा बेटा, ये तो यहाँ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी का एडमिशन फॉर्म है। इसका मतलब? हाँ अंकल, मोनीश मुझे पढ़ाना चाहता है। मैंने यहाँ पढ़ाई करने का जो सपना देखा था, वो सपना मोनीश पूरा करना चाहता है। अब आप ही बताइए अंकल, किसी की दी हुई कुर्बानी का फायदा हम खुद उसे कुर्बान करके तो नहीं उठा सकते। सीमा बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं ज्यादा ही आक्रोश में आ गया था। तुमने जो भी फैसला किया है बहुत सोच समझ कर किया है और सही किया है। मैं तुम्हारे फैसले से बहुत खुश हूं। जीती रहो। थैंक यू अंकल। तो अंकल जी, भारती का ये रूम देखकर अब तो आपको उसकी फिक्र नहीं हो रही है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तुम? ओह, आई एम सो सॉरी, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो आपको दिया ही नहीं। मैं आदर्श हूँ, भारती का दोस्त। अच्छा। और बस इसी नाते भारती हमारे इस घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती है। आदर्श, हाँ? मैं मम्मी जी के रूम में जाकर उन्हें बाय कराती हूँ ताकि वो नीचे ना आए और अंकल से उनका सामना ना हो। लवली, ओके। ओके। अरे जय श्री कृष्ण भाई साहब। जय श्री कृष्ण। भाई साहब, ये भारती। अंकल, ये आदर्श की मम्मी है। और ये नहीं बताएगी कि मैं तेरी कौन हूँ? और ये मेरी भी सबसे अच्छी मम्मी है, है ना? तो चले अंकल? हाँ बेटा, चलो।
भारती, तुम कब तक अपने मम्मी पापा से छुपाओगी कि तुम्हारी शादी हुई है? भारती बेटा, मैं तेरे इस अंकल से बात करती हूँ कि वो तेरे मम्मी पापा को समझा कर कह ही दे कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। मम्मी जी प्लीज, आप अभी इस बात को मत छेड़िए। कभी ना कभी तो उन्हें पता लगना ही है ना बेटा। आपके हस्बैंड की शादी का इनविटेशन। अपनी माँ के सामने तुम्हारी इमेज खराब करके मेरा क्या फायदा होगा? कभी कभी ना इतने फनी पेशेंट्स आते हैं, कान टेल यू रियली। कुछ बातों में इमोशंस को साइड लाइन करना पड़ता है और ये एक प्रैक्टिकल डिसीजन था। हाँ पुत्र, एवरीथिंग इज ओके। अरे ऐसे तो कभी सर नहीं पकड़ते, क्या ऑल ओके? मुझे नहीं लगता ये कैप्टन माजिद है ना जो ये पैसे रुपए में इंटरेस्टेड होगा। काफी ईमानदार और सच्चा बंदा लगता है। ऐसे ही सजवन सर लंबी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, वो ब्रिगेडियर बन जाएंगे और आप सीओ। हाँ, मैंने भी ऐसा ही कुछ सोचा था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर तुम विक्की से शादी करोगी तो मेरी जायदाद से बेदखल कर दी जाओगी। बिल्लू साहब, सर आप अपनी पलटन से 2 कमांडो सेलेक्ट कीजिए जो एलओसी पार करके गुलेज खान का चमन उजाड़ सके। माँ, ये क्या बात हुई? इतने दिनों बाद आपकी बहू 2 दिन के लिए घर के बाहर जाना चाहती है और आप उसे खुशी खुशी विदा करने के बजाय टेंशन दे रही हैं। आप जो भी बात कर रही हैं वो आप बाद में भी कर सकती हैं ना। भारती बेटा, 2 दिन से ज्यादा मत रुकना, तेरे बगैर अच्छा नहीं लगेगा। हाँ मम्मी जी, मैं वहाँ 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगी। आप अपना और बा का ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा। क्या हुआ माँ? इतने आंसू किस लिए? बहू के लिए। अब भारती 2 दिनों तक घर में नहीं दिखेगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हे भगवान, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी भारती को इस घर में सब चाहने लगेंगे। अब लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे ये शादी का नाटक ही नहीं करना चाहिए था। आओ बेटा, आओ, आ जाओ। मीना, बैठो। मीना, देखो कौन आया है। नमस्ते आंटी। खुश रह। भारती? तुम भारती हो? हाँ आंटी, मैं भारती हूँ। लेकिन ये क्या? ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है? और आप कितने कमजोर लग रहे हैं। बेटा, तो समझाओ इसे कि अपना ये उपवास रखना बंद करे। पिछले 4 दिनों से अन्न का त्याग करके रखी है और फिर ऊपर से इतनी तबीयत खराब हो रही है इसकी। आंटी बैठिए, बैठिए।
अपनी जान की दुश्मन बन रही है। मैं अपनी जान की दुश्मन तो नहीं, पर अपनी बेटी की जान की दुश्मन जरूर बन गई हूँ। तू भी मुझे माफ कर दे। तेरी दोस्त की आज जो हालत है ना, उसकी जिम्मेदार भी मैं हूं। मैं ही वो अभागन मां हूं जो अपने बच्चे की जान की दुश्मन बन गई हूं। मुझे माफ कर दे। नहीं आंटी, हो सकता है आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, लेकिन ये वक्त नहीं है कि आप अपनी गलतियों पर इस वक्त बैठकर आंसू बहाएं। ये वक्त है कि आप अपनी बेटी को हिम्मत दें। जिस भी हाल में है वो घबराए नहीं और इंसाफ के लिए लड़ती रहे। हाँ मीना, भारती बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा चलो, सबसे पहले खाना खा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूं। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। मैं अन्न का एक दाना भी नहीं खाऊंगी। मैंने मन्नत रखी, जब तक मेरी बेटी इस घर के दहलीज पर कदम नहीं रखेगी, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं खाऊंगी। अगर ऐसी ही बात है तो अंकल खाना ले आइए। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। क्योंकि आज आपके घर की दहलीज पर आपकी दूसरी बेटी भारती ने कदम रखा है। क्या हुआ आंटी? क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? तो फिर आज आपको मेरे हाथ से खाना खाना ही होगा। खाएंगे ना आंटी? आपको मेरी कसम, आज आपको खाना खाना ही होगा।